फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने रासायनिक समीकरण टॉपिक लिया था पिछले वीडियो के अंदर। और रासायनिक समीकरण के बाद मैंने बताया था रासायनिक समीकरण हमें कितनी जानकारी देता है। तो रासायनिक समीकरण हमें जानकारी देता था एक तो क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में कि कौन क्रियाकारक है। जो अभिक्रिया हम भाग लेते हैं तीर के चिन्ह के इधर लिखे होते हैं उनको तो क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और जो तीर के इधर लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि क्रिया के अंदर जो भाग लेने वाले क्रियाकारक है और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है, तो उसके बारे में हमने सीखा था। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अभिक्रिया की रस समीकरण वृत्ति को बताता है। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा था रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति के बारे में भी जानकारी हमको देता है। तो रस समीकरण मिति क्या होती है, तुमको तो बताया था मैंने कि रस समीकरण मिति क्या होती है कि अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाकारक, जैसे एक अभिक्रिया ले रहे हैं अमोनिया ऑक्सीजन से सहयोग करती है और सहयोग करके क्या बनाती है, NO बनाती है और H2O बनाती है। तो एक रासायनिक समीकरण है। अब इसकी रस समीकरण मिति लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे और संतुलित करके लिखेंगे। तो संतुलित करने के लिए आप देखें यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो सबसे पहले जो विषम संख्या में होता है उसको क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। अब कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितने लगा दूं मैं, 3 हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन देखो उधर कितने हैं, जैसे नाइट्रोजन भी देखो 2। नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। और ये 3। अब नाइट्रोजन भी संतुलित है, हाइड्रोजन भी संतुलित है। तो संतुलित नहीं है तो कौन नहीं है, ऑक्सीजन। कितना है इधर, तो यहाँ के बाद ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 5। तो 5 के लिए मैं क्या करूं बताओ, यहाँ 2.5 लगा दूं क्या, 2.5। तो अब देखो 2.5 इंटू 2 5 हो गया ना। तो इधर भी ऑक्सीजन 5 हो गया और उधर भी। तो यह अभिक्रिया क्या हो गई, उस दिन भी सिखाई थी। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। लेकिन अपन जानते हैं 2.5 गुणांक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस पूरी संख्या को कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा करके लिखो। तो 2 से गुणा करके लिखा तो 4 NH3 प्लस 5 O2 इजकल टू 4 NO प्लस 6 H2O। तो यह अभिक्रिया हो गई है संतुलित। अब संतुलित अभिक्रिया के अंदर जो गुणांक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं। तो संतुलित अभिक्रिया के गुणांक का अनुपात क्या आ रहा है, 4:5:4:6। तो यही संबंध क्या कहलाएगा, इस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति संबंध कहलाएगा। जिसको बोल के सुनाएगा, बेटा बोल के सुनाओ इसको। कैसे सुनाओगे बोल के, ठीक है। 4 मोल इस अभिक्रिया से हम सीखे, 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 4 मोल नाइट्रस ऑक्साइड और 6 मोल जल बनाता है। क्लियर बात।
तो ये संबंध ही इसका, ये संबंध है ना ये, कि कितने मोल को बना रहा है, कितना मोल पदार्थ क्रिया कर रहा है और कितने मोल उत्पाद बन रहा है, जो ये संबंध आता है इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रस समीकरण मिति संबंध बोलते हैं। तो ये हमको रस समीकरण मिति संबंध पता लग गया। अब रस समीकरण मिति संबंध में अब मान लो हमने तुमको क्या दिया कि हमने आपको, मैं तुमसे कह देता हूं कि इस अभिक्रिया के अंदर मैं तुमको इनके इतने मोल नहीं दे के चलता हूं, मैं तुमको दे के चलता हूं, दिया है, क्या दिया है, तो मैं तुमको क्या दे के चल रहा हूं बेटा, 1 मोल अमोनिया और 1 मोल ऑक्सीजन, ये तो दिया। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखाया, क्वेश्चन में लिखा है यदि तुम्हें 1 मोल अमोनिया और 1 मोल ऑक्सीजन दिया जाए तो सीमांत अभिकर्मक की गणना करो। ये बताया ना कौन सा सीमांत अभिकर्मक है। तो सीमांत अभिकर्मक की पहले परिभाषा सिखा देता हूं एक बार और। क्या होता है सीमांत अभिकर्मक, तुमको लिखाई हुई है परिभाषा है, जिसको नहीं लिखाई है वो देखे। अभिकर्मक क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से वह अभिकारक जिसकी मात्रा अभिक्रिया के दौरान सीमित रह जाए अथवा पूर्ण खर्च हो जाए, वह अभिकर्मक या अभिकारक जो कि अभिक्रिया में पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है अथवा जिसकी मात्रा क्या रह जाती है, जिसकी मात्रा, अरे खर्च तो लिख ही दिया ना, सीमित रह जाती है, सीमित रह जाती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अभिकर्मक कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा होगी। अब देखो मैंने तुमको कितना दिया, 1 मोल, और ये भी कितना दिया, 1 मोल दिया है ये। और क्रिया 4 मोल कितने से करता है, 5 से। तो 4 मोल अमोनिया कितने से क्रिया करता है, 5 मोल से। तो 1 मोल कितने से करेगा बताओ, 4 5 से करता है। और 1 मोल कितने से करेगा, अरे 4 मोल 5 मोल से करता है, तो 1 मोल कितने से करेगा, 1.20। 5/4 से करेगा ना, कितने से करेगा, ऐसे निकालेंगे। चूंकि 4 मोल क्रिया करता है कितने से, 5 से, इसलिए 1 मोल क्रिया करेगा 5/4 से, ऐसे आएगा। तो 5/4 से, 5/4 का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। और 1/20 तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्रिया कर लेगा के, तो फिर ऐसे नहीं होगी क्रिया, तो फिर ऐसे होगी, इसके अनुसार होगी। तो 1 में से ऑक्सीजन पूरा हमको दिया कितना है, ऑक्सीजन हमें कितना दिया है, 5 मोल। अरे 1 मोल दिया है, 1 मोल दिया है ना। और क्रिया कितना करता है, क्रिया कितना करता है, 1 मोल दिया है, 5 मोल कितने से क्रिया करता है, 4 से। तो 1 मोल कितने से करेगा,
5/, अरे 5 मोल 4 से करता है तो 1 मोल कितना करेगा? 4/5 से, कितने से? 4/, पहले तो वो कर रहा था, अब ये करेगा, यानी कितना मोल करेगा क्रिया? समझ में ही नहीं आ रहा भाई। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैंने तुमको 1 मोल दिया है, तो ये अगर 1 मोल पूरा खर्च होता है तो इसके कितने मोल खर्च होने पड़ते हैं? 1.20, जो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ ये 1 मोल में से पूरा 1 मोल खर्च होता है, तो ये 1 मोल में से कितना खर्च होगा? पूरा ही होगा। क्यों? एक में से तो 1 खर्च हो जाएगा। ये तो 1 में से 1 खर्च हो रहा है, लेकिन जब इसके 5 खर्च होते हैं तो इसके कितने खर्च होते हैं? तो इसका 1 खर्च होगा तो इसका कितना होगा? 0.80 खर्च होगा। नहीं आया समझ में? कैसे लिखा है इसने? क्या नहीं आया? अब मुझे बता तू कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है? क्रिया देख और बता। 5 मोल ऑक्सीजन खर्च होता है, तब कितना खर्च होता है अमोनिया? 4। और आज कितना खर्च हो रहा है ऑक्सीजन? 1 मोल, तो अब ऑक्सीजन कितना होगा? अरे 5 रुपए के 4 पेन आते हैं, तो 1 रुपए में कितना पेन आएगा? ये आता पहले, इसको तो हटा लो सभी। 5 रुपए में 4 पेन आते हैं, तो 1 पेन कितने का आएगा? हैं? 4/5 का आएगा कि नहीं आएगा? अब ये मार्केट में चल जाए तो शायद चीजें लेके नहीं आ पाएगा। तो 5 में से 4 मोल खर्च होते हैं, समझ गए बेटा? इसलिए 1 मोल खर्च होगा तो कितने होंगे? 4/5 का मतलब क्या होता है? 0.80 होता है कि नहीं होता है? तो ये तो पूरा 1 खर्च हो रहा है, और इसके कितने हो रहे हैं? 0.80। तो अब ये बच कितना गया? और ये कितना हो गया? 0। कौन खर्च हुआ पूरा? ऑक्सीजन। और सीमांत अभिकर्मक की पहचान हो गई क्या? कौन होता है सीमांत अभिकर्मक? पूरा खर्च हो जाता है, तो पूरा कौन खर्च हुआ है यहाँ? तो ऑक्सीजन क्या हो गया? सीमांत अभिकर्मक। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या? अतिरिक्त अभिकर्मक कौन है या सीमांत के अलावा? अमोनिया है, और उसके कितने शेष मूल बचे? तीसरा भी हो गया सॉल्व, हो गया ना? तीसरा क्या पूछा था? अतिरिक्त अभिकर्मक के शेष मूल बताइए, हो गया सॉल्व। अगला NO के कितने बनेंगे? अब पहले बताओ, 4 खर्च होता है तो कितने बनते हैं? अमोनिया के 4 मोल खर्च होते हैं, तो NO के कितने मोल बनते हैं? 4 बनते हैं। लेकिन आज NH3 के कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 0.80। तो NO के कितने बनेंगे? 0.80 हो गया। लो NO। H2O के कितने मोल बनेंगे? 6 तो तब बनते हैं जब 4 खर्च होते हैं। अब 80 खर्च हो रहे हैं तो कितने बनेंगे? अरे जब 4 खर्च होता है ऐसे निकाल लो, चूंकि 4 मोल खर्च होने पर कितने बनते हैं? 6, इसलिए 0. या इससे ले लो, जब इसके 5 खर्च होते हैं तो कितने बनते हैं? 6। और जब इसके आज इसके कितने खर्च हो रहे हैं? 1, तो 1 खर्च होने पर कितने बनेंगे? 6/5 यानी 1.20। कितने? 1.20 मोल। तो H2O के कितने मोल बनेंगे? 1.20 मोल बनेंगे। नहीं आया आप समझ में? उसका दो, ठीक है।
.24 किताब का सवाल कर रहे हैं। कल दिया था मैंने करने के लिए, किया तूने? थोड़ा बहुत किया था और अभिक्रिया है N2 प्लस, पहले अभिक्रिया लिख लेना, अभिक्रिया N2 प्लस 3H2, N2 भी गैस है, 3H2 भी गैस है, इनकी क्रिया से बनता है 2NH3, गैस। ये भी गैस है। ठीक है। अब कह रहा है पहला सवाल, यदि 2.0 ग्राम 2.0 इंटू 10 की घात 3 ग्राम N2 1.0 इंटू 10 की घात 3 ग्राम H2 के साथ अभिक्रिया हो तो NH3 के द्रव्यमान का परिकलन करो। द्रव्यमान का परिकलन करो। ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, क्या दोनों में कोई अभिकारक शेष बचेगा? क्या दोनों में कोई अभिकारक शेष बचेगा? और तीसरा कह रहा है, यदि हाँ तो कौन सा और उसका द्रव्यमान क्या होगा? यदि हाँ तो कौन सा एवं उसका द्रव्यमान क्या होगा? ये ठीक है, पुष्कर। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें पहले हमको इसकी रस समीकरण, अभिक्रिया किस किस के बीच हो रही है? N2 प्लस 3H2 इजकल टू 2NH3। इसके मध्य अभिक्रिया है ना, तो इसको पढ़ के कौन सुनाएगा? छोटलाल, पढ़ के सुनाओ। तो सुना दो। 1 मोल नाइट्रोजन की अभिक्रिया 3 मोल हाइड्रोजन से संपन्न की जाती है, तो 2 मोल अमोनिया बनती है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई? 1 मोल में ये 3 मोल से क्रिया करता है, ये 2 मोल बनाता है। अब हमको पता है कि यहाँ तो द्रव्यमान दे रखे हैं और ये क्या है, तो पहले हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा बेटा? द्रव्यमान संबंध पे। तो द्रव्यमान संबंध बताओ मोहित। 1 मोल में कितनी मात्रा? 1 मोल में सर अणुभार। अणुभार कितना नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का सर 28 होगा सर। कितना? 28। तो 1 मोल मतलब कितने क्रिया करता है? 28 ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया होती है। 1 मोल हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान? 3 ग्राम। 2 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, अणुभार कितना होता है? 2 ग्राम। तो 1 मोल में कितनी ग्राम? तो
तो 3 मोल में कितनी ग्राम होगी? 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रही होगी 28 ग्राम। और 1 मोल में कितना अमोनिया? 34 ग्राम। 1 मोल में 17। 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3। इसका दोनों तो 1 मोल में 17 ग्राम, तो 2 मोल में 34 ग्राम। तो ये तो हमारे पास रस समीकरण में थी संबंध भार के रूप में। किसके रूप में? द्रव्यमान संबंध है। अब आपको दिया क्या है? दिया है कितना ग्राम नाइट्रोजन दिया है? 2 × 10³ ग्राम, है ना। और ये कितना दिया है? 1 × 10³ ग्राम। और ये पूछा है कि कितना बनेगा। तो पहले आप ये बताओ कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा जो पूरा खर्च होगा। तो अब मुझे पता नहीं है पूरा कौन खर्च होगा, इसलिए पहले मैं इसको खर्च करता हूँ कि जब ये 6 ग्राम पूरा खर्च होता है तो ये कितना होता है? 22 ग्राम। अरे 28 दिख रहा क्या? ये 28 लिखा पड़ा है ना। तो ये 6 ग्राम पूरा खर्च होता है तो ये कितना होता है? 28 ग्राम। और इसका 1 ग्राम खर्च होता है तो कितना होगा ये? चूंकि अब अलग से करेंगे, चूंकि 6 ग्राम खर्च होने पर नाइट्रोजन कितना ग्राम हो रहा था? 28 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम खर्च होने पर कितना होगा? 28/6। तो यानी कितना? 36 18 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 बचेगा 6 5 फिर 6 7 42 4.6 6 ठीक है 4.6 ग्राम। और इसके तो कितने ग्राम ही हैं? 2 ग्राम ही है। मतलब 10³ को तो आप यूँ कर लो, इधर भी है 3 और इधर भी है। तो ये 1 × 10³ पूरा 1000 ग्राम खर्च होगा। तो ये होगा 4.6 × 10³ भाई 1 ग्राम से 4.6 ग्राम तो 1 किलो से इतना किलो, यही तो बात है। और इसका तो हमारे पास उपलब्धि कितना है? 2 × 10³ ही उपलब्ध है। खर्च कितना हो रहा है? 4.6। क्या खर्च हो जाएगा क्या? तो ये फिर हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक नहीं हो सकता है। तो फिर अब सीमांत अभिकर्मक कौन हो सकता है? अब नाइट्रोजन का कह लो कि नाइट्रोजन का जब 28 ग्राम खर्च होता है तो हाइड्रोजन का कितना होता है? अब नाइट्रोजन का जब 2 × 10³ पूरा खर्च होगा तो हाइड्रोजन का कितना होगा? तो इसको तो खर्च कर दो 2 × 10³ में से पूरा 2 × 10³ और ये खर्च होगा कितना? यहाँ निकाल लेते हैं कि भाई ये 28 ग्राम खर्च होता है तो कितना होता है? 6 ग्राम। तो चूंकि 28 ग्राम खर्च होने पर होता है कितना? 6 ग्राम। इसलिए 2 × 10³ पूरा खर्च होने पर कितना होगा? 6/28 × 2 × 10³ कितना आएगा? ये 14। और ये काट लिए 14 से कितनी बार? 3 और 7 बार। तो यानी कितना खर्च होगा? ये 1 × 10³ में से 7 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.4 और 2 × 10³ इतना ही तो खर्च होगा। अब ये तो खर्च हो गया पूरा 0, ये तो पूरा 0 बचा ना। तो आप बताओ सीमांत अभिकर्मक कौन? क्योंकि पूरा खर्च हो रहा है। और दूसरा प्रश्न क्या है?
यदि हाँ तो खर्च हो रहा है तो नहीं ऑक्सीजन। और अब नाइट्रोजन अगर बच गया ना तो कितना बच गया, पॉइंट एक में से 0.42 गए तो कितना बचा, 0.58 ग्राम, 0.58 इंटू 10⁻³ ग्राम शेष बचेगा। लिख लो। अब सारे सवाल सॉल्व करके दिखा दो। अब बेटा हम एक और सवाल लेते हैं इस पे ही। लिखो क्वेश्चन। H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 से क्रिया करके 2H2O निर्मित होता है जल। ठीक है। यदि यह अभिक्रिया तीन ग्राम H2 व 29 ग्राम O2 से शुरू की जाए तब पहला क्वेश्चन, सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा? अभिकर्मक कौन सा होगा? दूसरा, अतिरिक्त अभिकर्मक अभिकर्मक की शेष मात्रा बताओ। शेष मात्रा और तीसरा सवाल है, जल की कितनी मात्रा बनेगी? जल की कितनी मात्रा बनेगी? तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके अभी बताएंगे। अब बेटा इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास रस समीकरण मिति देखो कितनी है, 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मोल हाइड्रोजन क्रिया करती है 1 मोल ऑक्सीजन से, बनाती है 2 मोल जल। अब हम जानते हैं, कल सीखा था, 1 मोल में पदार्थ की कितनी मात्रा होती है, उस पदार्थ के अनुपात। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम, तो 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 4 ग्राम, और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का अनुपात मतलब 32 ग्राम, और 1 मोल जल का मतलब जल का अनुभार जो कि 18 होता है, लेकिन 2 मोल का मतलब 36 ग्राम। तो अब हमको एक और मैं ये रस समीकरण मिति संबंध अब हमको भार के रूप में मिल गया, जो क्या कहता है, जो कहता है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त होकर 36 ग्राम जल निर्मित करता है। लेकिन हमको दिया गलत है कि 4 ग्राम नहीं दिया, हमको दिया तो कितना ग्राम है, 3 ग्राम, और ये कितना दिया है, 29 ग्राम, और ये पूछा है कि ये कितना बनेगा। तो हम जानते हैं कि भाई 4 ग्राम 32 से करता है, मतलब 4 पेन 32 रुपए के आते हैं, तो 1 पेन का मूल्य हो गया 8 रुपए, यानी 4 ग्राम 32 ग्राम से करता है तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 8 ग्राम से। लेकिन हमारे पास तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम थोड़ी है, हमारे पास तो हाइड्रोजन के 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम कितने से करने वाले हैं, तो ये 3 में से 3 पूरा खर्च होगा, और ये 29 है हमारे पास, तो 32 क्यों कह रहा है,
हमारे पास कितना है 29 है, लेकिन क्रिया में कितना खर्च हुआ, ये 24 ग्राम ही खर्च हुआ। तो अब हमको पता है ये तो क्रिया के बाद पूरा खर्च हो गया, 0 रहा, लेकिन ये क्रिया के बाद कितना शेष बचा 5 ग्राम। तो 2 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए कि जो अभिकारक 0 रह जाता है वो क्या बन जाता है, सीमांत अभिकर्मक बन जाता है। तो हमारे एक क्वेश्चन का जवाब आ गया, सीमांत कौन बन गया है, हाइड्रोजन। और फिर पूछा अतिरिक्त की शेष मात्रा, तो अतिरिक्त की शेष मात्रा कितनी रही, 5 ग्राम। शेष मात्रा रही 5 ग्राम। फिर हमको पूछा जल कितना बनेगा, कितना बनाया तुम जल, बैठा ही रहा, तुमने बनाया जल, किसने बनाया जल, अरे तो यहाँ से पता लगा लो ना, 4 ग्राम कितना जल बना रहा है, तो 3 ग्राम कितना बनाएगा, खर्च हो जाएगा। तो नहीं आता है तुमको, तो हिसाब लगाना नहीं आता। अगर मैं तेरे से पूछूं रे 4 पेन 36 रुपए के आते तो एक पेन कितने का आएगा, 4 पेन, अब वो पेन ही नहीं ला पाएगा। 4 पेन 36 रुपए के आते हैं, एक पेन कितने का लाएगा तू, 9 रुपए का, और 3 27 का लाएंगे ना। अब ये अगर तुम पेन लाना सीख जाओ ना मार्केट से पैसे दे दे के, तो तुम ये सवाल सीख जाओगे। क्योंकि 4 ग्राम 36 ग्राम को बना रहा है, तो पहले 1 ग्राम निकालो, कितने को बनाएगा, 9 ग्राम। लेकिन आज हाइड्रोजन खर्च कितना हो रहा है, 3, तो 3 कितने बनाएंगे फिर, 27। ये लो उत्तर हो गया। क्या क्वेश्चन ज्यादा कठिन था क्या, डुप्लीकेट से क्वेश्चन है जिनमें जाने काम आता बच्चे करते रहते। अगर तुम लोग हिसाब कर लो सही घर पे जाके कि भाई कितने ही पेन मंगाओ, कितनी चीनी मंगाओ, हम सब ला सकते हैं, तो तुम आज ये सवाल कर सकते हो। तुम अब आपको ये एहसास हो जाओगा कि वास्तव में हम तो छोटे मोटे सौदे ही